Hi everyone, welcome to our new blog G Placement Cell। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए उनका इंटरव्यू टिप्स रहेगा। उनका इंटरव्यू कैसा होता है और एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर को इंटरव्यू जाने के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, उनका बेसिक इंटरव्यू टिप्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ओमकार गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम जी प्लेसमेंट सेल। हेयर आई एम वर्किंग सिंस 2017 एज अ HR कंसल्टेंट। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि इंटरव्यू कैसा होगा, हमें क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। उनको भी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा सोच होती है कि हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, 42-45 सब्जेक्ट होते हैं। उनको ये लगता है कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है एज ए फ्रेशर से, और उनके लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो एक मैकेनिकल फ्रेशर इंजीनियर के लिए मैं 7 से 8 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताता हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब खुद का परिचय आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या होता है, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से आप देते हो तो कंपनी का क्या होता है, वहाँ पे एक अच्छा अपीयरेंस बनता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। तो इसका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो उसका प्रिपरेशन आप एटलीस्ट 2 टाइम 3 टाइम्स आप खुद से सेल्फ इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस कीजिए। ओके। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने जो भी एकेडमिक में प्रोजेक्ट किया हुआ है उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, उस प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है। ओके। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है वर्टिकल विंड मिल। ओके, ये प्रोजेक्ट का आपका टाइटल हो गया, और इस प्रोजेक्ट का मोटिव क्या होगा, हाउ टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मतलब कि जो विंड पावर से हम विंड एनर्जी लेके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपका प्रोजेक्ट का क्या हुआ, मोटिव हुआ। और टाइटल क्या हुआ, वर्टिकल विंड मिल, ये आपका टाइटल हुआ। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताया हूं। हर कैंडिडेट का, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग एकेडमिक प्रोजेक्ट होता है, तो वो उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है, बताना है। देखिए, कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक ही मोटिव क्या होता है कि उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब तो यही होता है ना। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि हमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए। डीप में नहीं, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्शन क्या है, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट व्यू से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, टॉप व्यू से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एंगल से देखते हैं तो क्या होता है, टॉप व्यू से देखते हैं तो सब्जेक्ट मतलब उसका इमेज कैसा बनता है, उसका प्रोजेक्शन कैसा बनता है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। इसके प्रिपरेशन करने के लिए आप YouTube से वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप टॉपिक ये डाल सकते हैं, आप कीवर्ड ये डाल सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट का वीडियो आएगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। उसमें आपको अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके। फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपके इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है और
माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या क्या होता है। कभी कभी होता क्या है कि हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो बोलते हैं, सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनुअल में क्या होता है 0.02, हम यहाँ पे बोल के रुक जाते हैं, हम यूनिट नहीं बोल पाते हैं। तो हमें यहाँ पे यूनिट बोलना है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, मैनुअल केस में होता है। सेम उसी तरह माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो हम बताएंगे उसको भी हम mm में बताएंगे। ओके, और 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, तो 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, या 10⁻³ mm भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना प्रिपरेशन होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट में यह है कि आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। 5S क्या होता है, 5S का यूज क्या है। तो 5S का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज है कि हम जो चीज जहां पे रखा हुआ है वहां से हम उस चीज को, अगर हमें जरूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर चीज का हमें जरूरत पड़ रहा है, तो हम उस चीज का उपयोग किया, लेकर वहां से उपयोग किया और फिर उसको वापस वहां पर रख दिया। तो ये 5S का एग्जाम्पल हुआ। जनरली जो 5S का मोटिव क्या होता है कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने के लिए हम 5S का यूज करते हैं। 5S का मतलब क्या होता है कि हम जो वर्क प्लेस जो अपना होता है या वर्क स्टेशन होता है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हम 5S का यूज करते हैं। 6 पॉइंट जो है वो होता है काइजेन। काइजेन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मतलब कंटिन्यूअस, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव हो, कोई ना कोई क्वालिटी में कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूव हो, ये चीजें हो गई। अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि कंपनी आपसे 2-3 क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी का वहाँ पे डिपार्टमेंट है, अगर आप क्वालिटी इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो, तो कंपनी आपसे ये चीज़ें पूछेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ क्वालिटी। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर ये होगा कि कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्वालिटी। ये आपका क्वालिटी का डिफिनेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 टर्म लिया, कंटिन्यूअस कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई भी कंपनी का मैंने प्रोडक्ट लिया या सप्लाई किसी कंपनी को मैंने दिया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करके दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इसलिए उसमें हमने सर्विसेज इंक्लूड किया। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदते हो, 2 व्हीलर खरीदते हो, 4 व्हीलर खरीदते हो, विद इन 6 मंथ 1 ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, इसको हम बोलते हैं सर्विसेज, सेल आफ्टर सर्विसेज। ओके, हाँ। 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि कंपनी आपसे पूछ सकती है कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ही मोटिव होता है, हाउ टू कन्वर्ट डिजाइन इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोटिव हुआ। तो ये जो चीजें जो मैंने बताई बेसिक चीजें हैं, ये मतलब एक बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये चीजें आना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये सब चीजें जब आपको पता रहेगा तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा और एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा इंटरव्यूअर के सामने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल साबित होगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
जो मेरा करियर के रिगार्डिंग रहेगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।